नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो अभी कैलाश संहिता शुरू हो चुकी है और कल हम जान रहे थे कि समष्टि और व्यष्टि के बारे में। तो सभी पदार्थ व्यष्टि के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। ये वामदेव जी कह रहे थे, कल तक था। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ये अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँ। आप लोगों का भी इसमें अवश्य ही सहयोग रहेगा और सभी में रहता ही है। मुझे भी सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, शिव पुराण कैसी लगती है। और अभी आपने उमा संहिता सुनी और कोटि रुद्र संहिता सुनी, वो कैसी लगी आपको शिव पुराण में। अभी कैलाश संहिता शुरू हो गई है, तो अभी आपको पाठ ये कैसे लग रहे हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसे लग रहे हैं, आपको शिव पुराण कैसे लगता है, आपको दूसरे शास्त्र कैसे लगते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कैलाश संहिता चल रही है और इसमें आज आप सुनेंगे प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व। तो यहाँ स्कंद जी यानी कि कार्तिकेय जी और वामदेव जी में वार्ता चल रही है कि स्कंद जी ने कहा कि महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, अर्थात तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो। तुम्हारे समक्ष मैं वर्णन करूंगा कि इस लोक में जितने भी जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते हैं। वे महेश्वरी सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शब्द पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ रही हूँ, शास्त्र से, शिव पुराण से पढ़ रही हूँ। बुक तो नहीं कहना चाहिए मुझे, शास्त्र से पढ़ रही हूँ। तो चाहने को तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोटे छोटे क्लिप्स बना करके मैं डाल सकती थी ताकि आपको लगता कि मैं अपने आप से बता रही हूँ। बट पता होना चाहिए कि मैं ये शिव पुराण से पढ़ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से पढ़ती हूँ आपके सामने। जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित वह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत सब और प्रकाशित होता है,
वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मक भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। कौन से? कि स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुग स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। तो उनके वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का स्कंद जी वर्णन कर रहे हैं कि पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसको सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालक जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो चुके हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल और अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर है। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी
पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम और निर्दोष समझना चाहिए। तो इस पाठ का मैंने आज पहला भाग पूरा किया। आज पहला भाग है ये, इसके 2 भाग और आएंगे। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।